Hello, good evening, Namaskar. Welcome to my channel Babita Success. So today we are going to discuss some important questions related to William Shakespeare. These questions are very important for your teaching exams. So here we start. Your question is वर्ड्सवर्थ पोएम लाउडामिया इज बेस्ड ऑन। वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है लाउडामिया वो किस पर बेस्ड है? वो ग्रीक माइथोलॉजी पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Milton's Samson Agonistes is a closet drama, which means it is मिल्टन का जो सैमसंग अगोनिस्टिस है वह एक क्लोजेट ड्रामा है। तो इसमें पूछा गया है कि क्लोजेट ड्रामा का मतलब क्या है। तो क्लोजेट ड्रामा आपका क्या होता है? क्लोजेट ड्रामा वो होता है जिसे सिर्फ पढ़ा जाता है, वो परफॉर्म नहीं होता स्टेज पर। सो योर आंसर इज इंटेंडिंग फॉर रीडिंग नॉट परफॉर्मेंस, यानी कि इसको परफॉर्म नहीं किया जाता, सिर्फ रीड के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन्स ऑफ एजुकेशन वाज डेडिकेटेड टू। मिल्टन का ऑफ एजुकेशन जो है, जो कि 1644 में आया था, वह किसको डेडिकेटेड है? तो मिल्टन ने अपना ऑफ एजुकेशन डेडिकेट किया है सैमुअल हार्टलीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मिल्टन व्हाट इज द नेम ऑफ द माउस ट्रैप प्ले? एक्चुअल टाइटल मेंशन बाय हेमलेट। तो हेमलेट प्ले जो है आपका, जो है कि एक ट्रेजेडी है और इसमें आपका एक प्ले के अंदर ही एक प्ले होता है जो कि हेमलेट के द्वारा किया जाता है। उसको इसने एक टाइटल दिया था, नाम दिया था। उस टाइटल का नाम बताइए। तो उस टाइटल का नाम है द मर्डर ऑफ गोंजेगो। यह एक प्ले है जो कि इस प्ले के अंदर ही परफॉर्म किया जाता है, यानी कि इसमें हेमलेट अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक प्ले परफॉर्म करता है, ताकि उस प्ले को देखकर जो क्लोडियस है उसको अपनी गलतियां दिख जाए और उसको रियलाइजेशन हो। तो उस प्ले का नाम वह रखता है द मर्डर ऑफ गोंजेगो। नेक्स्ट, इन पैराडाइज लॉस्ट बुक सेकंड हु कीप्स द की ऑफ द हेल गेट। जो मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है उसकी बुक सेकंड में जो हेल का गेट है उसकी चाबी होती है किसी के पास। तो वो चाबी होती है आपकी सिन के पास। सिन जो है साटन की ही बेटी है जो कि उसके हेड से पैदा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Galsworth is the eldest son is often compared to which play of his own due to the theme of double standard। गाल्सवर्थ का जो द एल्डेस्ट सन है उसको आपके मतलब किसी प्ले से कंपेयर किया गया है उसकी थीम को। तो वो प्ले कौन सा है? वो प्ले है आपका जस्टिस। जस्टिस में आपने देखा हुआ है कि जो फाल्डर है उसके साथ क्या ट्रेजिक फ्लो होते हैं, और एल्डेस्ट सन में भी ऐसे ही होता है। तो इन दोनों में जो प्रोटोगोनिस्ट है वो सुसाइड कर लेते हैं जंप करके, विंडो से जंप करके। नेक्स्ट, इन गाल्सवर्थ लॉयल्टी हु सेज कीप फेथ विद दोज हु कीप्स फेथ विद यू। जो गाल्सवर्थ का है वर्क है लॉयल्टी, उसमें ये कहा गया है कि जो तुम पर विश्वास रखता है उस पर विश्वास रखो। तो ये किसने कहा है? ये कहा है जनरल कैनीज ने। इसका आंसर है जनरल कैनीज। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ ट्रेवल टू रिवोल्यूशनरी फ्रांस, एन इवेंट दैट डीपली इन्फ्लुएंस्ड द प्रिल्यूड। तो वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है प्रिल्यूड वो किससे प्रभावित है और किस सन में, मतलब जो वर्ड्सवर्थ है वो फ्रांस गया था और वो कब गया था पूछा गया है, और उसी समय उसका जो प्रेल्यूड आया था वो भी उससे प्रभावित हुआ था। तो उसकी डेट पूछी गई है। तो आंसर है आपका 1793। नेक्स्ट, व्हाट इज एन अलेक्जेंड्राइन? अलेक्जेंड्राइन क्या होती है? तो अलेक्जेंड्राइन आपकी स्पेंसरियन स्टेंजा की 9th लाइन होती है। स्पेंसरियन स्टेंजा में 9 लाइन होती है जिसकी आखिरी लाइन अलेक्जेंड्राइन कहलाती है। तो अ लाइन और इस लाइन में क्या होता है? इस लाइन में 10 सिलेबल्स होते हैं आयम्बिक पेंटामीटर में। नेक्स्ट, अ ब्रेसलेट ऑफ ब्राइट हेयर अबाउट द बोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी डिवाइस कॉमनली यूज्ड बाय मेटाफिजिकल पोइट्स। मेटाफिजिकल पोइट्स ने मोस्टली अपने वर्क में कंसीट का यूज किया है।
तो इस लाइन में कौन सी कंसीट यूज हुई है, इस लाइन में भी आपकी मतलब इस लाइन में आपका क्या यूज, जेनर यूज हुआ है, तो इस लाइन में भी आपका कंसीट ही यूज हुआ है। कंसीट मोस्टली मेटाफिजिकल पोइट के द्वारा यूज होता था। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर इज हिज ओनली प्ले, इट इज़ अ ट्रेजेडी सेट इन द रेन ऑफ। वर्ड्सवर्थ का एक अकेला प्ले था बॉर्डरर, बाकी उनकी पोएम्स रही है। तो उस प्ले में आपको उससे पूछा गया है, तो ये किसके राज में, किसका राज था तब जब ये प्ले चल रहा था या जब ये प्ले आया था, यानी कि कौन सिंहासन पर था। तो इसका आंसर है हेनरी थर्ड। हेनरी थर्ड के राज था तब जब ये प्ले आया था। नेक्स्ट, इन पैराडाइज लॉस्ट विच डेमन इज द लिस्ट इरेक्टेड स्पिरिट दैट फेल एंड इज मोर इंटरेस्ट इन द गोल्ड ऑफ हेवन पेमेंट। यानी पैराडाइज लॉस्ट में कौन सा शैतान डेमोन है जो कि एक ऐसा स्पिरिट है जो कि गोल्ड में इंटरेस्ट रखता था। तो जो आंसर है मैमोन। मैमोन जो क्या है, वो गोल्ड का देवता कहा जाता है और इसने ही अपने लालच, धरती पर गोल्ड पर इसका लालच था, इसी वजह से इसका फॉल हुआ था। सो योर आंसर इज मैमोन। Which character is Shakespeare's The Tempest says the rare action is in virtue than in vagrants। तो जो टेम्पेस्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ का, जो कि इनका लास्ट वर्क था, तो इसमें शेक्सपियर के प्ले में ये पूछा गया है कि ये जो लाइन है ये किसने कही थी। तो ये लाइन है, इस लाइन का मतलब है कि बदला लेने से अच्छा है कि माफ़ कर देना, यानी कि बुराई से अच्छाई अच्छी है। तो ये किसने कहा था, प्रोस्पेरो ने कहा था, जो कि इस प्ले का, इस नाटक का प्रोटोगोनिस्ट है। गाल्सवर्थीज प्ले द फुजिटिव एंड्स विद द प्रोटोगोनिस्ट क्लियर डेडमोंड कमिटिंग सुसाइड बाय। गाल्सवर्थी का एक प्ले है द फुजिटिव, ये खत्म होता है एक क्लियर डेडमोंड जो कि कैरेक्टर है, उसकी मृत्यु के साथ, जिसने कि सुसाइड किया था। तो उसने सुसाइड कैसे किया था, उसने टेकिंग पॉइजन इन अ रेस्टोरेंट। तो ये एक लेडी थी जो कि अपनी मैरिज से बहुत परेशान थी, मैरिज में उसके बहुत अप्स डाउन थे, तो इस वजह से उसने सुसाइड कर लिया था एक रेस्टोरेंट में जहर खाकर। और वो जहर क्या था, उस जहर था लिक्विड अमोनिया। मोस्टली ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसने क्या क्या खाया था, जहर, कहाँ, रेस्टोरेंट में, और उस जहर का नाम था लिक्विड अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Shakespeare's King Lear, which character death is described as the promised end or an image of that horror। शेक्सपियर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी है किंग लियर, उसमें एक कैरेक्टर है जिसके लिए लाइन कही गई है द प्रॉमिस्ड एंड, कि उसका एक ऐसा अंत होता है। तो वो कौन है, वो है कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया क्या है, उसकी वफादार सबसे छोटी बेटी है जिस पर उसे ट्रस्ट नहीं था, जिसको गलत समझता था, लेकिन लास्ट में वो उसी के लिए रोता है और उसकी डेथ हो जाती है, उसको हैंग कर दिया जाता है। बाकी दो बेटियां उसकी बहुत ही करप्ट निकलती है और उसको धोखा देती है। नेक्स्ट, गाल्सवर्थीज एस्केप 1926 में जो आया था, इज अ प्ले, यह एक प्ले है स्ट्रक्चर्ड इन हाउ मैनी एपिसोड। तो इस प्ले में कितने एपिसोड है, इस प्ले में 9 एपिसोड है, 9। योर आंसर इज 9। आइडेंटिफाई द एरर इन द कैप्टन विद ऑल हिज क्रू मेंबर्स वर ड्रॉन। तो आपको इसमें एरर ढूंढना है, तो विद ऑल हिज क्रू मेंबर्स, इसमें आपका स्टेटमेंट, इसमें आपकी रॉन्ग है। द कैप्टन विद ऑल हिज क्रू मेंबर्स वर ड्रॉन, जो कैप्टन था वो अपने सभी मेंबर्स के साथ डूब गया। इन शेक्सपियर्स मैकबेथ द डार्कनेस ऑफ द प्ले इज सिंबॉलिकली ब्रोकन बाय द एंट्रेंस ऑफ। जो शेक्सपियर का मैकबेथ है उसमें जो अंधकार है, तो उसका एंट्रेंस प्ले में सिंबलाइज किया गया है, क्या है सिंबल वो, एडवर्ड द कन्फेशंस मेंशन। नेक्स्ट, इन गाल्सवर्थ द स्किन गेम व्हाट इज द नेम ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। जो गाल्सवर्थी का वर्क है द स्किन गेम, उसमें जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है उसका नाम क्या है, उसका नाम है द
हिल क्रेस्ट्स। नेगेटिव कैपेबिलिटी इज अ टर्म coined by Keats, but he used it to describe the genius of। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी जॉन कीट ने कॉइन किया है, लेकिन उसने ये किसी एक जीनियस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया है। वो जीनियस कौन है? तो इंग्लिश का जीनियस तो एक ही है, विलियम शेक्सपियर। इन पैराडाइज लॉस्ट साटन शील्ड इज कंपेयर टू। पैराडाइज लॉस्ट में जो साटन की शील्ड है उसका कंपैरिजन किससे किया गया है? उसका कंपैरिजन एक ऐसे चांद से किया गया है जो कि टेलीस्कोप से देखा जाता है। अ मून व्यू थ्रू अ टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्ल्सवर्थ इज अ बिट और लव इज सेट इन विच इंग्लिश काउंटी। गर्ल्सवर्थ का अ बिट और लव किस काउंटी में सेट हुआ है? आंसर इज डेवोन। अदर अवॉइड आवर क्वेश्चंस दाउ आर्ट फ्री। मैथ्यू अर्नल्ड रोट दिस फॉर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, अदर अवॉइड आवर क्वेश्चन, और ये मैथ्यू अर्नल्ड के द्वारा बोली गई है। लेकिन किसके लिए बोली गई है? ये बोली गई है विलियम शेक्सपियर के लिए। नेक्स्ट, मिल्टन्स एल एलेग्रो इन्वोक्स विच गॉडेस ऑफ मिर्थ। विल्टन का जो एल एलेग्रो है जिसका मतलब है अ हैप्पी मैन, वो किसको इन्वोक करता है? तो वो इन्वोक करता है यूफ्रोसीन देवी है, उसको इन्वोक करता है। ये दो एक साथ जो इनका वर्क है, एल एलेग्रो और आई एल पेंसेरेसो। एल एलेग्रो का मतलब है हैप्पी मैन और पेंसेरेसो का मतलब है मेलनकॉलिक मैन। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ लूसी इज ऑफन आइडेंटिफाइड बाय क्रिटिक विद। वर्ड्सवर्थ का जो लूसी है वो किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है, यानी किसको उसकी पहचान में दिया गया है? तो वो है आपका डोरोथी वर्ड्सवर्थ। डोरोथी वर्ड्सवर्थ को जो लूसी की तरह ही माना गया है। A Spencerian stanza has how many iambic pentameter lines? एक स्पेंसरियन स्टंजा में कितने iambic pentameter लाइन होती है? तो स्पेंसरियन स्टंजा में टोटल 9 लाइन होती है, लेकिन शुरू की जो 8 लाइन है वो iambic pentameter होती है। जो 9वीं लाइन है वो आपकी होती है अलेक्जेंड्राइन। तो जो iambic pentameter में लाइनें कितनी हुई? 8। और जो 9वीं है वो iambic pentameter में नहीं हुई, वो तो हुई आपकी अलेक्जेंड्राइन। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर एंड विद द लाइन गो विद द सोल्जर सूट। शेक्सपियर के कौन से प्ले में कहा जाता है गो विद द सोल्जर सूट्स? तो ये कहा जाता है आपका हेमलेट में। ये हेमलेट प्ले की लास्ट की लाइन है। वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड वाज फर्स्ट एडिड इन द एडिशन ऑफ। वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस जो है वो लिरिकल बैलेड में कब ऐड हुआ था? 1800। हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट इन गर्ल्सवर्थ द कंट्री हाउस। गर्ल्सवर्थ का जो वर्क है कंट्री हाउस, उसका प्रोटोगोनिस्ट कौन है? पेंडिस फैमिली की कहानी है। वर्ड्सवर्थ द रिक्लूज वाज प्लान्ड इन हाउ मेनी पार्ट्स। वर्ड्सवर्थ का जो रिक्लूज है वो कितने पार्ट्स में प्लान हुआ था? तो वर्ड्सवर्थ का जो रिक्लूज है वो तीन पार्ट्स थे उसके। आंसर इज 3। पहला था ग्रासमेयर समथिंग, दूसरा एक्सकर्सन और तीसरा इनकम्प्लीट था, वो पूरा नहीं हो पाया था। इन गर्ल्सवर्थ लॉयल्टी रेनॉल्ड डार्सी कमिट सुसाइड बिकॉज। तो गर्ल्सवर्थ का जो लॉयल्टी है उसमें रेनॉल्ड डार्सी जो है वो सुसाइड कर लेता है। गर्ल्सवर्थ के मोस्टली प्लेस में सुसाइडेबल चीज़ें हैं, मोस्टली प्रोटोगोनिस्ट में सुसाइड कर लेते हैं, जैसे कि जस्टिस में भी है। क्यों करता है? ही थेफ्ट वाज डिस्कवर्ड बाय द लॉ। उसने जो चोरी की थी वो कानून के द्वारा पकड़ ली जाती है, साबित हो जाती है मतलब। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु हेट्स वुमेन। जो व्यक्ति औरतों से नफरत करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं मिसोगाइनिस्ट। गायनी तो औरतों के बारे में कहा जाता है ना, गायनिस्ट बोलते हैं लेडीज़ के बारे में। तो गायनिस्ट जो नफरत करता है उसको मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं। मिसोथ्रोपिस्ट किसको बोलते हैं? मिसोथ्रोपिस्ट बोलते हैं मानव से नफरत करने वाला। और मिसोगेमिस्ट जो मैरिज से नफरत करता है। मिस का मतलब नफरत करना होता है। शेक्सपियर्स अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम वाज लाइकली रिटन फॉर। शेक्सपियर का मिडसमर नाइट ड्रीम किसके लिए लिखा गया है? तो इसमें वेडिंग के बारे में
दिखाया गया है। इसमें कपल्स हैं, अलग अलग कपल्स हैं, दो बहुत सारे, जिनकी अलग अलग कहानियाँ, कोई किसी को पसंद करता है, ट्रायंगल लव स्टोरी है, और लास्ट में सभी की वेडिंग हो जाती है। तो इसमें एक एरिस्टोक्रेटिक वेडिंग को दिखाया गया है। द egotistic sublime is a phrase Keats used for Wordsworth in a letter to। जो egotistic sublime है वो कीट ने वर्ड्सवर्थ के लिए यूज किया है, और ये किस लेटर में यूज किया गया है? इसको रिचर्ड वुडहाउस लेटर में यूज किया गया है। Wordsworth द फोरसाइट सागा won him नोबेल प्राइज इन 1932। ही डाइड इन। गर्ल्सवर्थ को नोबेल प्राइज़ मिला था 1932 में, और 1933 में ही ये अगले साल ही इनकी मृत्यु हो गई थी, ये मर गए थे। अ सस्टीना इज अ कम्प्लेक्स पोएम कंसिस्टेड ऑफ हाउ मेनी स्टेंजा। एक सस्टीना में कितनी लाइन होती है, कितने स्टेंजा होते हैं? तो एक सस्टीना में 6 लाइन का ये स्टेंजा होता है, प्लस एक एनवॉय के साथ। योर आंसर इज ए। वर्ड्सवर्थ द ईडेड बॉय बिलोंग टू। वर्ड्सवर्थ का जो ईडेड बॉय है वो किससे बिलोंग करता है? जो ईडेड बॉय है आपको, वो लिरिकल बैलेड की पोएम की जो 23 पोएम्स हैं उनमें से ही एक है। लिरिकल बैलेड में 23 पोएम्स थी, 4 तो कॉलेजेस की और 19 वर्ड्सवर्थ की, तो टोटल 23 थी। उनमें से ही एक है ईडियट बॉय। इन गाल्सवर्थीज द सिल्वर बॉक्स जैक बार्थविक इज। गाल्सवर्दी के सिल्वर बॉक्स में जैक बार्थविक कौन है? आंसर अ स्पॉइल्ड सन ऑफ एमपी। एक एमपी का बिगड़ैल बेटा जो कि ड्रंक करता है और एक सिल्वर बॉक्स लेकर आता है, एक पर्स लेकर आता है जिसमें एक सिल्वर बॉक्स था, और वो सिल्वर बॉक्स खो जाता है, और उसी खोने के चक्कर में ये सारी कहानियाँ गढ़ी जाती है इसमें। तो यही इसमें सिल्वर बॉक्स की कहानी है। मिल्टन्स लिसिडास कंटेन अ फियर्स अटैक ऑन द करप्टेड clergy of his time. Which flower does he use to symbolize this tradition to the pilot of the Galilean lake? तो मिल्टन का जो लिसिडस है वो एक करप्टेड क्लर्जी पर अटैक है, मतलब उस पर ये उसके विरोध में बोला जाता है। तो कौन सा फ्लावर है जो सिंबलाइज करता है किस चीज़ को? पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक को। पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक को किस सिंबल के द्वारा दिखाया जाता है? सिंगविन फ्लावर inscribed with wow। मिल्टन्स एरोपेजिटिका was a protest against which act? जो मिल्टन्स का एरोपेजिटिका था वो किसके विरोध में था? द लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1643। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कुछ ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप इसको लर्न कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।